नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉग्राफिकल थॉट के पेपर को 2019 के। हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम 2009 से 2021 के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं यूजीसी नेट के, हम सबको क्या है डिस्कस करेंगे। तो आज हम जॉग्राफिकल थॉट का 2019 का जो पेपर है इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो सबका पहला क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़, क्या इसका ऑप्शन है, क्या इसका आंसर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, थ्योरीज ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉ मेनली फ्रॉम। तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक पैराडाइम है, ठीक है। एक पैराडाइम है किसमें, ज्योग्राफी में। तो तो कौन सी ऐसी थ्योरी है, ये जो चार आपके पैराडाइम्स दिए गए हैं, कौन सा पैराडाइम इससे निकला है। तो सबसे पहले है आपका ऑप्शन में दे रखा है पॉजिटिविज्म, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और बिहेवियरिज्म। तो जैसे कि आपको पता है बिहेवियरिज्म ह्यूमन के बिहेवियर से डील करता है कि एक इंसान है उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। और बिहेवियर की बेसिस पे इसको जज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म आपका बात करता है स्ट्रक्चर से, ठीक है, कि क्या स्ट्रक्चर्स हैं सोसाइटी में, मतलब सोशल जोग्राफी से बेसिकली रिलेटेड है, ठीक है। फंक्शनलिज्म आपका फंक्शंस, कैसे जो फंक्शंस होते हैं ह्यूमन बींग्स के, कौन से वो वर्क करता है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसका जो आपका राइट आंसर वो है पॉजिटिविज्म, ठीक है। पॉजिटिविज्म मतलब बेसिकली आपका किससे निकला है, स्पेशलिज्म, लॉ मेकिंग की बात की जाती है, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म, आपको पॉजिटिविज्म में एक नाम और याद रखना है, किसका, अगस्त कॉम्टे का, ठीक है। अगस्त कॉम्टे नाम के एक जोग्राफर हैं, उनका नाम भी आपको क्या है याद रखना है। ये किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट आपके पॉजिटिविज्म से रिलेटेड, ठीक। तो आपको ये नाम क्या है याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रीजन वॉज गिवन बाय। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसका, नेचुरल रीज़न का, ये किसने दिया था, ठीक। तो आपका ऑप्शन में है जीन ब्रून्स, लैपले, काल्चर, बुडाल्डी लवलास। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बुडाल्डी लवलास ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बुडाल्डी लवलास ने इसका क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था इसका नेचुरल रीज़न का। हमेशा जो मेन टर्म है ना इसको ऐसे हाईलाइट कर लेना चाहिए, उससे क्या होता है कि आपको इस चीज़ हमेशा माइंड में रहता है कि अच्छा ये चीज़ है। तो थोड़ा सा इन जोग्राफर्स के बारे में भी देख लेते हैं। जीन ब्रून्स आपके फ्रेंच जोग्राफर हैं, फ्रांस से रिलेटेड है, फ्रेंच जोग्राफर है। लापला भी आपके फ्रेंच जोग्राफर है। कालसार आपके अमेरिकन अमेरिकन जोग्राफर है और आपके फ्रेंच जोग्राफर, ठीक है। कालसार के बारे में एक चीज़, अमेरिकन जोग्राफर हैं, साथ ही साथ इन्होंने कल्चरल मॉर्फोलॉजी की भी बात की है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की भी बात किसने की है, आपके कालसार ने की है, ठीक। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली क्या है कि दो लिस्ट दी गई है, जिसमें से आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या कराना, मैच कराना। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें सबसे इजी क्या है, रिचर्ड हटस्टोन के बारे में सबने सुना होगा, जर्मनी से रिलेटेड है। रिचर्ड हटस्टोन जो आपके हैं, ठीक है। रिचर्ड हटस्टोन अमेरिकन जोग्राफर है, अमेरिका से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद इनकी जो बुक है वो है एरियल डिफरेंशिएशन पे इनका काम है पर्सपेक्टिव्स ऑफ नेचर ऑफ जोग्राफी, ये चीज़ इनका है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। तो सी का फोर, ठीक है। तो सी का फोर आपका ए और बी में है, ठीक है। तो हम सी का फोर समझ लेते हैं, ठीक है। अब आप चीज़ समझिए, रिचर्ड पीट का काम रेडिकल जोग्राफी है, ठीक है। तो रिचर्ड पीट डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका डेविड हार्वे का जो काम है वो है आपका सोशल जस्टिस एंड द सिटी। ये इन्होंने एक अपनी बुक लिखी है, ठीक है। तो इनका बी हो जाएगा, ठीक है। और ए का सेकेंड हो जाएगा, ठीक। तो आपका इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका बी, ठीक है। आंसर बनेगा इसका क्या, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो बी आंसर हो जाएगा। तो आपको ये जो बुक है इन सारी आपको पता होना चाहिए। क्या पता कल क्वेश्चन में ऐसा पूछा डेविड हार्विक की बुक कौन सी है, तो डेविड हार्विक की बुक कौन सी, सोशल जस्टिस एंड द सिटी, ठीक। तो इस टाइप से आपको ये चीज़ें क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक। और आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें बात की जा रही है असर्शन और रीजनिंग की, ठीक है। तो असर्शन और रीजनिंग में आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन जनरली आते हैं, उसमें क्या होता है आपकी एक असर्शन दी जाएगी, उसका आपको रीज़न दिया जाएगा, आपको ये बताना है ये जो असर्शन है ये सही है, ठीक है। पहले तो आपको बतानी है स्टेटमेंट कितनी, कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को सही गलत बताना है। तो द स्पेशल एनालिसिस ऑफ रीजन्स एडवोकेटेड बाई हैगेट, मतलब पीटर हैगेट की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। कंसिडर्स दैम
एज क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो आपका जो ये असर्शन है ये क्या है, ट्रू है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट दैट स्पेशियल एनालिसिस यूजेस आर फोकैलिटी, लोकलाइजेशन, इंटरेक्शन एंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक। तो आपकी चीज़ बताई गई है। तो आपकी जो रीज़न है भी ये भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो जब और जो रीज़न है ये असर्शन को सही से डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बनेगा क्या, ए आंसर बनेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या बनेगा, ए आंसर बनेगा, ठीक। तो आंसर क्या होगा इसका, ए आंसर होगा, ठीक है। कैसे, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये चीज़ देखनी चाहिए आपको कि जो स्टेटमेंट वन है और स्टेटमेंट टू है, अब आज स्टेटमेंट बेस भी क्वेश्चन आ गया है, लेकिन असर्शन रीजनिंग को कैसे डिफाइन कर रहा है। अगर असर्शन सही है, स्टेटमेंट भी सही है, इसका रीज़न भी सही है, तो ये दो एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं और एक दूसरे की इंटरप्रिटेशन सही कर रहे हैं। अगर ऐसा चीज़ होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सही मान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ठीक हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। अगर ये दोनों सही होते हैं लेकिन आपका रीज़न एसेसन को नहीं डिफाइन कर रहा होता तो आंसर क्या हो जाता है आपका, बी आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको चीज़ों को देखना है और इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस अगर आप यूज़ करेंगे और जोग्राफर्स के बारे से हमने देख लिया कि लापला कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं, ठीक है। और जो आपके खालसा है ये अमेरिकन है, तो इससे भी आपको बहुत सारे आइडिया लग जाने चाहिए। कल्चर मॉर्फोलॉजी पे किसने काम किया है, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं टर्मिनोलॉजी जोग्राफर से इनको आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो यही आज का हमारा था। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम 2010 का डिस्कस करेंगे, यूजीसी नेट का जोग्राफिकल थॉट का पेपर, ठीक है। तो अभी 4 ही क्वेश्चन आए थे 2009 में, तो आज हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू सो मच।